जो हजारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में लोग माजी में रहे हैं और वो किसी किस्म का अनरेस्ट नहीं कर रहे, और लेकिन उनका रिकॉर्ड किसी न किसी तरीके के पास भारत की हुकूमत के पास है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है जब वहाँ पे ये चल रहा था तो उन लोगों को जानते हैं, अब उनको यहाँ पे भी ट्रेस कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये बेसिकली ये एक ज्यादती कर रहे हैं वो, कि अगर वो एक एक बंदे को चुन चुन के पकड़ के मारेंगे तो ये तो बेसिकली वो पाकिस्तान को मजीद फोर्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर सकता है। अब वो अनआर्म्ड हैं, डी रेडिकलाइज हैं, कोई क्राइसिस भी नहीं कर रहे, अब उनको घरों में आके ढूंढ के मारना, ये बेसिकली क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है? यूके की रिपोर्ट थी गार्डियन की कि इंडिया की एजेंसीज ने 20 पाकिस्तानियों को मारा है। ये वो पाकिस्तानी थे जो कश्मीर में जहाद करने गए। ये इनका इंडिया के मुताबिक किसी न किसी दहशतगर्दी में हाथ रहा है। सर क्या कहेंगे, 21वां बंदा ठोक दिया? बात ऐसे है कि ये जो आप बात कर रही हैं अभी, इसका तो कसूरवार जो है ना मेरे ख्याल में कि आर्मी को होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारा अंदरूनी पाकिस्तान का मसला वो करती है पुलिस, ठीक है, बाकी मुल्कों का मामला करती है फौज। या वो इंडिया नहीं रहा है कि आप जो मर्जी करते रहें और हम खामोशी से बर्दाश्त करते रहें। अब हम रिटेलिएट करेंगे और बाज़ मामलात में हम प्रिवेंटिव नुक्ता नज़र से इन एडवांस जो है वो रिटेलिएट करेंगे, और हमारे खिलाफ किसी ने कोई हरकत की तो हम आप अंदर घुस के तो आपको मारेंगे। ये वो स्टेटमेंट है जो 24 आवर्स उनके मीडिया पे चलती है, और उनके लीडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जलसा गाँव में, मुख्तलिफ जो उनके इलेक्शन कैंपेन्स हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पे दिन रात दोहराते हैं। इंडिया ऐसे लोगों को हिट कर रहा है जो उनके ख्याल में, जिन्होंने इंडियन रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी में हिस्सा लिया है और इंडिया की रियासत को हिट किया है, और उसके बाद फिर वो जाके तो एक प्रोटेक्शन में बैठ गए। चूँकि कश्मीरी हलकों में ये टॉक ऑफ द टाउन है, ज़्यादातर जो है इसमें ऐसे लोग ही मारे जा रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी से मुंसलिक रहे। तो इंडिया की पॉलिसी ये है कि जिस किसी ने भी इंडियन रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की है, वो ख्वाह कहीं भी है, किसी भी हालत में है, उसको हम हिट करेंगे ताकि उसको हम निशान इबरत बनाएं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में कोई ग्रुप या शख्स जो है वो कोई इस तरह का एडवेंचर करने से पहले सोचे। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है कि भारत अंदर घुसकर पाकिस्तान के जिस तरह से 21 लोगों को ठोक चुका है, जो कि हालांकि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाओं में, गतिविधियों में थे जो मतलब हमारे कश्मीर से लेकर संबंधित हैं। कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने जो जो षड्यंत्र किए थे उससे लेकर जो जुड़े हुए लोग थे वो निपटे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में यही निपटे हैं। पाकिस्तान में तो न जाने कितने लोग मरते रहते हैं और इसी टाइप के सभी लोग हैं, लेकिन ये हाईलाइट हो जाते हैं क्योंकि इनका इल्ज़ाम आप भारत पे आसानी से लगा सकते हो। लेकिन अब स्वाभाविक है राजनाथ सिंह का बयान आ जाता है कि घर में घुसकर ठोकेंगे, तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर एविडेंस भी तो होना ज़रूरी है ना। पाकिस्तान अगर कहे, भारत कहता है चलो कि हम ठोक रहे हैं, भारत की सरकार की तरफ से अब राजनाथ सिंह बोल रहे हैं तो फिर अब क्या मान सकते हैं आप। उन्होंने कहा कि चलो हम ठोक रहे हैं और घर में घुस के मारेंगे, तो ये उनका कहना गलत नहीं है। आप आतंकी गतिविधियाँ वहाँ बैठकर यहाँ भारत में करोगे तो और आप सोचोगे हम सेफ हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। आप जब गड़बड़ कर रहे हो तो फिर भारत भी अपने हिसाब से बदला लेगा, ये तो ठीक है, लेकिन आपके पास एविडेंस भी तो होनी चाहिए। आप सिर्फ बयान मुँह से बोल दिया कि भारत करवा रहा है, ये भारत करवा रहा है, कोई ऐसा एविडेंस जिसमें भारत के लिंक शामिल हों, क्योंकि जो निपटाए जा रहे हैं वो भी पाकिस्तानी और जो निपटा रहे हैं वो भी पाकिस्तानी। तो आपको बिना एविडेंस के कुछ भी बोल देना। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर होता है कि पाकिस्तान में अब खौफ है उन लोगों में, खासकर जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में थोड़ा ज़्यादा ही उचकते रहते हैं। तो उनके कुछ जो बचे खुचे हैं उनमें खौफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा नंबर अब कभी भी आ सकता है। स्वाभाविक है, आप किसी दूसरे देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो दूसरे देश में बैठकर, और आप सोचो कि हम सेफ हैं, तो आप जब कर सकते हो तो वो भी करेगा ही करेगा। पहले नहीं किया करा, पहले हम कभी नहीं करते थे क्योंकि निकम्मी सरकारें थी। हमारी एजेंसियां और सेना ये कैपेबल पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन पहले सरकारें निकम्मी थी। लेकिन अब सरकार स्ट्रॉन्ग है तो स्वाभाविक है अब आपको जवाब मिल रहा है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ही करवा रही, देखिए चुनावी तौर से फ़ायदा लेने के लिए बयान आ जाते हैं, लेकिन तब मानेंगे जब एविडेंस रखे पाकिस्तान की, भैया ये एविडेंस मिला है हमको
कि इसमें भारत का हाथ है, तो हम मान सकते हैं। लेकिन अब हवाई बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। तो चलिए पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो देखते हैं। इस वक्त तक तो बात अगर देखी जाए कि जी वो किसी के लिए कोई थ्रेट नहीं, तो उसका जवाब तो ये है ना कि फिर इंडिया ऐसे लोगों को सिर्फ एलिमिनेट कर रहा है जो थ्रेट हैं, लेकिन दैट इज नॉट द केस। इंडिया ऐसे लोगों को हिट कर रहा है जो उनके ख्याल में, जिन्होंने इंडियन रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी में हिस्सा लिया है और इंडिया की रियासत को हिट किया है, और उसके बाद फिर वो जाके तो एक प्रोटेक्शन में बैठ गए। चूंकि कश्मीरी हलकों में ये टॉक ऑफ द टाउन है, ज्यादातर जो है इसमें ऐसे लोग ही मारे जा रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी से मुंसलिक रहे हैं, आल्दो के उसमें दूसरे लोग भी होंगे इक्का दुक्का। तो इस हवाले से अगर ये देखा जाए तो इंडिया की पॉलिसी ये है कि जिस किसी ने भी इंडियन रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की है, वो हुआ कहीं भी है, किसी भी हालत में है, उसको हम हिट करेंगे ताकि उसको हम निशान इबरत बनाएं फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर में कोई ग्रुप या शख्स जो है वो कोई इस तरह का एडवेंचर करने से पहले सोचे। तो इसमें ये प्ली लेना कि जी ये पुरअमन है या इन्होंने हथियार फेंक दिए हैं, इसका कोई मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि उनका क्राइटेरिया बड़ा फोकस्ड है कि हमने किन लोगों को एलिमिनेट करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें जी कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पे तो खामोशी नहीं ना, वहाँ भी तो इस तरह के वाकयात इक्का दुक्का होते हैं, और वो जब वाकयात होते हैं तो उसमें फिर कनेक्शन जो हैं वो फिर अक्रॉस द बॉर्डर जाके जुड़ते हैं। एक रियासत की एक पॉलिसी ओपनली बन गई है। हकीकत ये है कि इंडिया अपनी इस पॉलिसी में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है, और उसने खौफ और हरास का एक माहौल पैदा कर दिया है इस तरह के लोगों में जो कि वहाँ पे मौजूद हैं। और यही जाहिर है कि एक बुनियादी मकसद होता है इस तरह की लड़ाई में किसी एक सक्सेसफुल कुव्वत की तरफ से, कि आप अपने मुखालफिन को इस कदर खौफ और हरास में मुब्तला कर दें, डरा दें कि वो अपना जो है वो इस तरह के मामलात से जो है अपना हाथ खींच लें। तो दोस्तों पाकिस्तान का तो क्लियर है, पाकिस्तान में कुछ भी होता है वो भारत ही करवाता है, भले एविडेंस हो ना हो, वो मान कर ही बैठे रहते हैं ये कि बस सब कुछ भारत ही करवा रहा है, भले कोई कुछ भी कर रहा हो। अब आप देखिए कि एक मोहल्ले में 10 गुंडे हैं और उनमें से सभी 10 ही चाहते हैं कि हम इस मोहल्ले को कंट्रोल करें, तो भैया उस मोहल्ले में वो 10 गुंडे आपस में लड़ेंगे तभी एक स्वाभाविक है। अब वो एक टेबल पे बैठ के डील तो नहीं कर सकते कि चलो इसको बना दें लीडर, क्योंकि सबको बनना है लीडर। तो वो एक दूसरे को पेलने में लगे रहते हैं। पाकिस्तान में ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है कि आदत वही है, जैसी आदत पड़ जाती है कि भैया ये तो भारत का काम है। भारत का काम है तो एविडेंस रखो आप, विदाउट एविडेंस के आप कुछ भी बोल देना ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान से आगे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, वो अपना दुश्मन सबसे बड़ा जिसको माने हैं, जो भी होगा पाकिस्तान में उसी पर इल्ज़ाम ठोकेंगे। सबूत तो खैर 74 साल से आज तक एक चीज़ का ये सबूत नहीं दे पाए। अब सरबजीत के मामले में भी वो सरबजीत रिहा होने वाला था तो उसे मरवा दिया गया, और वो मरवाया किसने? ISI ने। तो भैया आप इस तरह की हरकतें करोगे, जिसने मारा था उसको ठोक दिया गया है आज। और हालांकि उस समय की सरकार निकम्मी थी, वरना आज किसी भारतीय को आप पकड़ कर देख लीजिए, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, क्योंकि इस समय ऐसी सरकार है कि वो हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगी याद रखना। वो पहले वाली बात और थी कि पहले निकम्मी सरकार हुआ करती थी, तब आप हमारे लोगों को पकड़ लेते थे और झूठा उन पर कि जासूस है। अरे जासूस है तो कोई एविडेंस होगा। जब एविडेंस की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में पहुंचते हैं, तो आप इस तरह की हरकत कर देते हो, उन लोगों को ही मरवा देते हो। तो ये हरकतें पाकिस्तान हमेशा से करता रहा है, अब उल्टा पड़ रहा है। तो अब उल्टा पड़ेगा तो फिर आंसू तो निकलेंगे ही निकलेंगे, और वो आंसू यहाँ तक एक्सपर्ट के आंखों से भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तो छोड़ी, जो एक्सपर्ट इंडिया से व्यूज़ लेते हैं उनकी आंखों से भी दिखाई दे रहे हैं।